अक्सर ये सवाल बच्चों का, अभिभावकों का, सबका रहता है कि सर कॉमर्स हम क्यों पढ़ें? कॉमर्स पढ़ने से क्या मिलेगा? तो ये वीडियो इस बात का जवाब देगा कि कॉमर्स आपको क्यों पढ़ना चाहिए। मुझे समझाने का दो तरीका है मेरे पास। पहला तरीका कि मैं साइंस और आर्ट्स को गलत प्रूफ कर दूं तो मेरा कॉमर्स बेस्ट अपने आप हो जाएगा, जो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है सब्जेक्ट कभी भी कोई खराब नहीं होता। सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं। आपको चूज करना होता है कि आपके इंटरेस्ट के अनुसार से वो बेस्ट है या नहीं। दूसरा देखना होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्या आप जो बनना चाहते हैं, क्या उसमें वो मदद करने वाला है या नहीं। मतलब स्कोप के आधार पर यह चयन किया जाना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल लेना ही समझदारी है, वरना वक्त आपको बदल देगा। वही हो रहा है आज के इस भारत में, इस नए भारत में, इस युवा भारत में, जहां बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक हो गई है। उसका कारण एकमात्र ये है, वो है बच्चों के अंदर अवेयरनेस का ना होना, जानकारी का ना होना, गार्जियन के अंदर जानकारी का ना होना, सही समय पर बच्चों को सही कोर्स के बारे में पता ना होना। तो मेरी एक छोटी सी प्रयास है कि मैं आपको सही कोर्सेज के बारे में, इन कोर्सेज को पढ़ के क्या आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। होता क्या है, युवाओं के साथ भी प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो पूरा देखना पसंद नहीं करते जब तक उनको पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ना नजर आ जाए। तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को देखने से उनका फायदा होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने से आपका फायदा होने वाला है। तो सिर्फ दूसरों को फायदा ना करवाएं, सिर्फ अपना फायदा करवाएं। और जहां तक बात रही मेरे फायदे की, तो मेरे चैनल पर इतने अभी तक सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मैं बहुत पैसे कमा लूंगा, और YouTube से कमाने की मेरी चाहत नहीं है। और इस देश में अगर जितने सारे टीचर्स हैं, उनमें से कुछ ही टीचर्स YouTube से पैसा कमाते हैं, बाकी सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आते हैं। तो ये बात दिमाग से निकाल दें। ओवरऑल सिर्फ आप ही का फायदा होने वाला है और कुछ नहीं, अगर आप अपना बहुत व्यस्त समय निकाल के अगर 5 मिनट आप इस वीडियो को देंगे तो। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि करियर ऑप्शन हर स्ट्रीम का मैं लेकर के आने वाला हूं। और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें कि आपके फायदे की चीज आपको सबसे पहले नजर आ जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, करियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। बीकॉम के बाद बच्चा सोच रहा होता है अब क्या करें, उनको नजर नहीं आता। तो एक छोटा सा प्रयास बच्चों, कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ने के बाद अगर आप बेरोजगार रह रहे हो तो एक ही कारण है, आपके पास नॉलेज नहीं है। वरना ये हर कोई जानता है कि कॉमर्स का स्कोप अनंत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। साइंस वाले बच्चों के साथ समस्या ये हो जाती है कि टेक्निकल डिग्री जब वो लेते हैं तो सिर्फ टेक्निकल काम को कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे, भीड़ बहुत अधिक हो गई है। आर्ट्स वालों के साथ समस्या ये हो जाती है कि आर्ट्स पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी के सिवा आपको दूसरा कुछ नजर नहीं आता। बीच में बच गया कॉमर्स। तो बेटा कॉमर्स वो सब्जेक्ट है जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों ही में जाने का मौका देता है। और उससे बड़ी बात, आपके अंदर जितनी काबिलियत है उन सभी काबिलियत को आप इस्तेमाल करके आप कंपनी के बहुत बड़े ओहदे तक भी जा सकते हो। आपके अंदर जितनी पोटेंशियल होगी आप उतना पैसा कमाओगे। आपके अंदर जितना नॉलेज होगा, आपके अंदर जितना स्किल होगा, आपको उतनी सारी कंपनियां आपको पसंद करेंगी। और जहां तक बात रही पैसे की, तो 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70, 80, तो आप भूल जाओ। एक वक्त के बाद आप महीने का करोड़ों कमा सकते हो इन कंपनियों में जाने के बाद, बशर्ते आपके अंदर कॉमर्स पढ़ने के बाद कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। कॉमर्स पढ़ने के बाद वो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे जरूरी कम्युनिकेशन स्किल।
दूसरा आपके अंदर होना चाहिए अकाउंटिंग नॉलेज, आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित जानकारी। अच्छा, और नॉलेजेबल आप होने चाहिए तो ही जाके कोई स्कोप है, और मैनेजमेंट एबिलिटीज होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन एबिलिटीज होनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि सफलता अब के समय में सिर्फ किताब किताब पढ़ के नहीं मिल सकता। जब तक आपके अंदर कुछ स्किल नहीं होगा आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो एक कॉमर्स स्टूडेंट को इन सारे स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। पहला कमॉन पहला कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा मैनेजमेंट स्किल। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल में कौन कौन सी चीज है सर, वो कौन कौन सी कुशलता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? सभी बच्चों के लिए एक्टिव लिसनिंग, सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। दूसरा, कम्युनिकेशन मेथड सही होना चाहिए, फ्रेंडनेस, कॉन्फिडेंस, शेयरिंग फीडबैक, वॉल्यूम एंड क्लैरिटी, एम्पैथी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिवनेस। ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसकी कोई क्लास नहीं होती, इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके लिए कोई डिग्री भी नहीं है, ये आपके अंदर से आना चाहिए। और आप कैसे शिक्षक के पास पढ़ रहे हो डिपेंड करता है उस पर। अगर आपके टीचर ने आपको ये सब चीज नहीं सिखाया है कॉमर्स के साथ साथ, तो फिर आप समझ जाओ कि आप कई कदम पीछे हो उन बच्चों से जिनके अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल और ये सारे स्किल डेवलप हो गए हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। दूसरा बच्चों देखो, मैनेजमेंट स्किल, आप चीजों को मैनेज कैसे करोगे, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे में सबसे खास बात वो मैनेज करना जानता है, चीजों को सही ढंग से करना जानता है, कम टाइम में करना जानता है, इफेक्टिव तरीके से करना जानता है। तो आपकी प्लानिंग प्लानिंग कैसे बनाना चाहिए, कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे लीड करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, ये सारी की सारी, ये सब का सब एक स्किल है जो एक दिन में नहीं उपजता। इसके लिए समय देना होता है। 11वीं 12वीं 11 12 और बीकॉम के 3 साल, अगर ये 5 साल तुमने सही तरीके से तपा लिए, सही ट्रेनर के अंदर, इंटरनेशनल लेवल का मैच खेलने के लिए कौन से कोच की जरूरत है? कमॉन, स्टेट लेवल के कोच की, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोच की, या इंटरनेशनल लेवल के कोच की? कमॉन जल्दी बोलो घर पर बैठे हुए। यस यू आर राइट, इंटरनेशनल लेवल की कोच की। तो एक बढ़िया कॉमर्स स्टूडेंट होने के लिए एक बढ़िया कोच की आपको बहुत सख्त जरूरत है, जो इस नॉलेज के साथ साथ इन 4 अलग अलग स्किल्स पर भी आपको ध्यान दे। और बीते कुछ वर्षों में अगर आशुतोष सर ने कुछ कमाया है बच्चों से, तो यही कमाया है कि बच्चों ने अपने स्किल के दम पर आज झंडा फहरा रहे हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। उनके पेरेंट्स बहुत हैप्पी हैं कि मेरे बच्चे के अंदर एक गजब का सुधार देखने को मिला है। मेरा बच्चा पहले बोलता नहीं था, बोलता है। मेरा बच्चा पहले पढ़ता नहीं था, पढ़ता है। मेरा बच्चा पहले लिखता नहीं था, लिखता है। बिकॉज आई नो स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज इन दिस 21st सेंचुरी। इस 21वीं सदी में एक स्किल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी बात को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए, तीसरा सबसे जरूरी स्किल प्रेजेंटेशन स्किल। अच्छा, लिखने और समझने की जो स्किल है वो भी एक स्किल है। आप कैसे चार्ट्स को बना रहे हैं, बहुत सारे स्किल्स मैंने यहाँ दिए हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं अब जाके सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ हूं, जिसका फायदा बहुत सारे बच्चों को मिलने वाला है। मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के, आप क्या किस चीज की पढ़ाई करते हैं वो लिख के मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और हर वो जरूरी चीज आपको व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करता हूं, अपने व्हाट्सएप स्टोरीज में शेयर करता हूं, मैं अपने एप्लीकेशन पर डालता हूं। प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी। इन सारी जगहों पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। अब वक्त आ गया है अपने फायदे के लिए कुछ करने का, दूसरे के फायदे के लिए नहीं। जागो बच्चों जागो, ग्राहक बहुत जाग गया, सरकार ने ग्राहक को जगा लिया। बच्चों को कौन जगाएगा? मैं जगाऊंगा। जागो बच्चों जागो। चलो आओ, देखो जरा, अकाउंटिंग नॉलेज में एनालिटिकल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल, लिसनिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, कंप्यूटर, ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर इतनी सारी जानकारी कॉमर्स पढ़ने के बाद
11वीं 12वीं और बीकॉम पढ़ने के बाद आपके अंदर हो गई, तो देखो कैसे तुम पूरे विश्व में भूचाल मचाने वाले हो, और कहां कहां भूचाल मचाओगे, किन किन कंपनियों में जा सकते हो। अरे सरकारी नौकरी बाबू एक बार निकलता है, 250 पोस्ट 300 पोस्ट, जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे फार्म भरते हैं, परीक्षा होता है, कैंसिल हो जाता है, मामला कोर्ट में जाता है, 3 साल तक पिसाता है, फिर इलेक्शन आता है तो परीक्षा होता है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद भी आपको हाथ में मिलता है क्या? मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह के, मैं पॉजिटिव चीजें क्या हैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। इस पीपीटी का स्लाइड में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि आपके पास प्राइवेट जॉब्स का भी बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। ये सारा लिस्ट प्राइवेट जॉब का है, जहां जहां आप कर सकते हो, कितनी तनख्वाह पर कर सकते हो, एवरेज सैलरी, औसत सैलरी कितना कमा सकते हो, कौन कौन से लोग आपको पसंद करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, और आफ्टर बीकॉम जॉब ऑप्शन क्या क्या होने वाला है। बहुत मेहनत से बच्चों आप सबके लिए बनाया है कि आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ पढ़ें, क्योंकि आने वाला भविष्य 3 सालों के बाद बहुत ही सुनहरा है। आप जाने कि आप क्या क्या कर सकते हैं बीकॉम के बाद। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बीकॉम कर रहे बच्चे में से 90% बच्चा को यह नहीं पता होता कि वो बीकॉम के बाद क्या कर सकता है, कहां जा सकता है, कितने पैसे कमा सकता है। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी हो जाएगी, और 10% बच्चों को जानकारी होती भी है ना, तो कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज की होती है कि मैं सीए कर सकता हूं, मैं सीएस कर सकता हूं, मैं अकाउंटेंट बन सकता हूं, उसके सिवा उनकी भी नॉलेज नहीं होती। तो आइए जरा देखिए, आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, एक नया शब्द जो औसतन 10 लाख रुपए से 18 लाख रुपए महीने का कमा सकता है, साल का कमा सकता है। ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए महीना तो कम से कम औसत फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की सैलरी होती ही है। 1 लाख रुपए ज्वाइनिंग से ये 1 करोड़ तक भी जाती है अच्छी कंपनी और विदेशों में बच्चों, इतना पोटेंशियल है। दूसरा, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, जिसके लिए रिक्वायरमेंट बीकॉम की है, और आपकी औसत सैलरी 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। डिजिटल मार्केटर आप बन सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सकते हैं, 4.5 लाख से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अकाउंटेंट बन सकते हैं, उसके बाद इसमें भी आप 3.5-4 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। सरकार के भरोसे बैठने की जरूरत ही नहीं है भैया अपन लोगों को अब। और इधर आइए, इधर तो लंबा चौड़ा लिस्ट बना दिया है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीकॉम आप कर सकते, एमबीए कर सकते हैं, सीए सीएस कर सकते हैं, एमकॉम सीएफए, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन बीएटी, सीएमए कॉस्ट सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यूएस का कोर्स है, बहुत ही प्यारा कोर्स है, बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि बीकॉम के बाद कुछ और किया जाए, पैसे ना कमाया जाए, अपने नॉलेज को और बढ़ाया जाए, कुछ और डिग्रीज हासिल की जाए, तो ये पूरा का पूरा लिस्ट तैयार है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एसीसीए, सर्टिफाइड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग। इन एक एक कोर्सेज का क्या स्कोप है, कहाँ से होता है, कितनी सैलरी मिलती है करने के बाद, अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इसके एक एक सेगमेंट को 1 से लेकर 14 तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहां से किया जाता है, क्या स्कोप है, कितने सालों में होता है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि एमबीए करने के बाद कितने, बच्चों मैं बोल रहा हूं ना, कॉमर्स के इतने सारे स्कोप है ना जितने किसी और सब्जेक्ट के हो ही नहीं सकते। स्कोप का मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे अवसर हैं आपके पास, करियर, आपके करियर में बहुत सारे अवसर हैं। आप किसी रास्ते पर जाके अपने आप को सेटल कर सकते हो, बशर्ते फैसला तो लो यार, जानो तो सही कि इस विषय में क्या जान है, क्या प्राण है। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा एमबीए करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, पहले मैं इस चीज को दिखा देता हूं आपको कि एमबीए करने के बाद आप कौन कौन सी नौकरी कर सकते हो। मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी कर सकते हो, सेल्स मैनेजर की नौकरी कर सकते हो। मार्केटिंग कौन कौन सी कंपनी, तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल टेक्नोलॉजीज, ऑरेकल, मेटा, वॉल्ट डिज्नी कंपनी, बहुत
भैया इसमें से तो तुम कुछ ही नाम जान रहे होगे, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल जिसका लैपटॉप आता है, बाकी तो तुम जानते भी नहीं होगे। भाई ये सारी एमएनसीज हाउसेज हैं, वर्ल्ड लेवल की, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की पर मंथ की सैलरी दी जाती है अच्छे कॉमर्स ग्रेजुएट्स को, अच्छे डिग्री होल्डर्स को, जिनके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है। इतना डिमांड है। सेल्स मैनेजर एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, अमेजॉन, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, आईबीएम। भैया ऑप्शंस की कमी नहीं है। आज तो तुम कई सारे नई कंपनियों का नाम जानोगे जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। गूगल पर इन कंपनियों के बारे में सर्च करना, पता चलेगा हजारों करोड़ की टर्नओवर वाली ये कंपनी है, जिनको 1 लाख रुपए तुम्हें महीना देने में थोड़ी भी झिझक नहीं होगी, लेकिन उनको तुम्हें लेने में झिझक होगी अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज और स्किल नहीं है। आओ, फिनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हो, एचआर मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हो बच्चों। देखो जरा, एसेंचर, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, जेनपैक्ट, कई सारी कंपनी है, आईटीसी, गूगल, इन सारी कंपनियों में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो बच्चों। इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, इतने सारे करियर ऑप्शन। देखो ना, बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजर, और क्या क्या पोस्ट है भाई, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। भाई कई सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है। सर मुझे सरकारी ही नौकरी चाहिए, तो बेटा कॉमर्स करने के बाद भी कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं। देखो जरा कौन कौन से। आप बैंक पीओ में इजीली सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि आपने कॉमर्स में बैंकिंग पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर बैंकिंग आता है, और बैंकिंग के अंदर बैंकिंग का, बैंक्स का, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर सकते हो, कॉमर्स ग्रेजुएट। एसबीआई पीओ आपके लिए, कुछ भी आईपीएस, आईएफएस, आप किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। खुलेआम ऑप्शन है आपके लिए। भीड़ कम है, सबसे बड़ी बात है भीड़ कम है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा रहेंगी। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के लिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पेपर आता है, आईएसओ का पेपर आता है। ये सिर्फ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट भर सकते हैं। उनको अगर आपको प्रेफरेंस मिलता है, आपके पास नॉलेज होता है, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्कोप की बच्चों कमी नहीं है। सरकारी नौकरी की भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, स्कोप की कहीं से बच्चों कमी नहीं है। कमी है सिर्फ आपके अंदर की, कि आप बस एग्जाम पास करना चाहते हो और कुछ नहीं। आप नॉलेज नहीं लेना चाहते, आप स्किल बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप खूब पैसा कमाओ। ऐसा नहीं होता। आज आज बहाया गया पसीना कल आपको एसी हॉल में बैठा देगा। आज अपने आप को तपाया गया तो कल आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाओगे। इसीलिए अभी अपने सुख चैन को छोड़ो, अच्छी जगह जुड़ो, और जितना कुछ सीख सकते हो, समेट सकते हो, समेटो। वो दौर गया कि सिर्फ डिग्री हासिल करके लोग नौकरी ले लिया करते थे। वो दौर कब का बीत चुका है, 10 साल पहले वो दौर बीत चुका है, और अभी भी तुम उसी दौर में जी रहे हो। तो अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने वातावरण को बदलो, सही वातावरण में आओ और अपने आप को निखारो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं कॉमर्स के, बीकॉम के सारे बैचेस का अपडेट हमारे एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। सीखना बंद तो जीतना बंद, इसीलिए सीखते रहें और जीतते रहें, और याद मुझे करते रहें। टेक केयर बच्चों, लव यू।